दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री का बेड़ा पहले से ही गर्क है। ना यहाँ पर कोई गाना चल रहा है, ना कोई फिल्म बन रहा है। फिल्म की बात करते हो तो हाँ, तो वही कह रहा था, फिल्म की बात करना ही बेकार है इस इंडस्ट्री में। आए दिन छिया लेदर हुआ रहता है, कोई उसको गलिया रहा है, कोई उसको गलिया रहा है, और जैसे तैसे खींच के यहाँ पर दुकान चल रहा है। और उसी में चार चांद लगाने आया है एक रियलिटी शो जिसका नाम है भोजपुरी बवाल। जी, जियो हॉटस्टार की तरफ से ये शो चलाया जा रहा है। अब ये एक रियलिटी शो है। अच्छा ठीक है, ये एक रियलिटी शो है, तो अगर हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार की यही रियलिटी है तो हमें शर्म आनी चाहिए इनको सुपरस्टार कहने में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शो के नाम से शुरू करते हैं। इस शो का नाम है भोजपुरी बवाल। नाम सुन के लगा था कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, भोजपुरी को बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर मजा आएगा। लेकिन ये पूरा लगभग एक एपिसोड 45 मिनट का हो रहा है। उस उस 30 मिनट में, 45 मिनट में से 30 मिनट में यही दिखाया जा रहा है कि ये लखनऊ से पटना गए, ये पटना से लखनऊ गए, ये पटना से मुंबई गए, लखनऊ से मुंबई गए, इतना ही दिखाया जा रहा है पूरे 30 मिनट। बचा 15 मिनट। 15 मिनट में कैमरा फोकस हो रहा है एक एक सुपरस्टार के मुंह पे, और बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बज रहा है कि अब लग रहा है देश का सबसे बड़ा फैसला यहीं पर होने वाला है। तरस तो कैमरामैन पे आ रहा है, बेचारा वो दिखा क्या रहा है, वो कंटेंट निकाले कैसे। इनका जीवन में कुछ तो है ही नहीं। शायद बाद में वो स्क्रिप्ट दे रहा होगा कि अरे यार इसको पढ़ लो, इसको पढ़ के कुछ तो बोल दो, कुछ तो कर लो। और 2 मिनट बाद, मतलब एक लोग 2 मिनट स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, उस 2 मिनट के बाद फिर कोई इस सोफा पे से उस सोफा पे नाच रहा है, उस सोफा से इस सोफा पे नाच रहा है। यही हो रहा है पूरे शो में। वाह जियो वाह। ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री पर थू थू करवाते रहो और अपना कमाई करते रहो। इस शो में जो लगभग लगभग कुछ कंटेस्टेंट है वो अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन को बता रहे हैं इस शो में। इससे यही पता चलता है कि लोग ऐसा आज तक कुछ काम किया ही नहीं है कि ये बता पाए। इनका अपना जीवन ही नहीं है कुछ। इनका जितना इंटरेस्ट है दूसरों के जीवन में, वो उनके साथ ये किए, इनके साथ वो किए, बस यही चल रहा है। चलिए अब एक एक करके सारे कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। है नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, इनका लिस्ट थोड़ा लंबा है, इनको लास्ट में लपेटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तेजू भैया के बारे में। तेजू भैया, आपको इस शो में आने की जरूरत क्या थी, बताइए। क्या ये जो ऑडियंस है ये वोटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर क्या बकचोदी करने आए हैं? अरे तो वही तो करिए, कम से कम आप वही करके दिखाइए। आप पहले लाइन डिसाइड कीजिए, आप हैं क्या। आप हैं नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन है, ब्लॉगर हैं, क्या है? सच पूछिए तो आप कुछ भी अच्छे नहीं हैं। आप इंटरटेन अच्छा कर लेते हैं, इंटरटेनर अच्छा है, वो भी बाय प्रोफेशन या फिर बाय पैशन नहीं, वो आप बाय मिस्टेक इंटरटेनर है। करने कुछ अच्छा जाते हैं, हो जाता है कॉमेडी। जाइए चुनाव लड़िए। अरे छोड़िए, वहां पर भी आपको कौन सीरियस लेगा, ये भी बात है। ये भाई साहब एक एपिसोड में सबको डिनर पे बुलाते हैं। डिनर पे जब बुला लेते हैं तो उसके बाद डिनर तो वहां पे नहीं हो पाता है, इनको अलग सब डिप्रेशन में जरूर डाल देता है। कोई छोड़ के भाग रहा है ये डिप्रेशन में, यार चला क्यों गया, मुझसे पूछा क्यों नहीं। कभी बोध गया जा रहे हैं, कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी योगा कर रहे हैं, इनको सब डिप्रेशन में डाल दिया है भाई। एक बात और बताइए, आप पटना गंगा घाट पर जा करके ये ज्ञान दे रहे हैं कि बिहार को ऐसे बदल देना चाहिए, ऐसे बदलाव होगा बिहार में। तो एक बात बताइए, जब बिहार के आप हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण मिनिस्टर, तब ये ज्ञानवा कहाँ घुस गया था? उस समय और थोड़ा नीचे था क्या ये आपका? उस समय बिल्कुल काम नहीं करता था शायद। ऐसा ही लग रहा है। बहुत बढ़िया, गुड, वाह। चलिए आपको छोड़ देते हैं, हटाइए। अब दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे हैं अमरपाली और निरहुआ, दोनों एक, मतलब ये दोनों एक हैं, दो जिस्म एक जान। भाई साहब, इस पूरे शो में इन दोनों का बीच का जो प्यार है वो कम ही नहीं हो पा रहा है। ये पूरे रियलिटी शो में सिर्फ इन्हीं का रियलिटी पता लग पा रहा है हमें, और किसी का रियलिटी नहीं पता लग पा रहा है। ऑडियंस पहले सोचती थी ये शायद पति पत्नी है। ऑडियंस ये भर्म, ऑडियंस क्या बोलते हैं उसको, भर्म में थी। लेकिन अब ऑडियंस, ये लोग खुद ऑडियंस को लगभग लगभग कंफर्म करवा दे रहा है कि हाँ हम हैं, हमारा चलता है। इन दोनों को कोई कुछ बोल दे तो इन दोनों दोनों लोग एक दूसरे को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि अमरपाली को काजल रगवानी कुछ बोल दी, तो अमरपाली से पहले आकर के निरहुआ ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अमरपाली की तो ऐसी नहीं है।
या फिर दिनेश लाल निरहुआ को काजल अगवानी आकर के कुछ बोल दे या फिर कोई कुछ बोल दे, तो दिनेश लाल निरहुआ से पहले अमरपाली जी, मैं तो उनको जानती हूँ, मैं तो उनके साथ रहती हूँ, नहीं ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। पूरे जीवन तुम लोग सोशल मीडिया पर यही किए हो, उसको गलियाना, उसको गलियाना, वो उसका गाना चुरा लिया, वो उसका एक्टिंग चुरा लिया, उसका अवार्ड चुरा लिया। अरे सालों कुछ आके तो कर लो यहाँ पर, रियलिटी शो में कुछ तो दिखा दो कि जो ऑडियंस नहीं देखा होगा। तुम लोग का पूरा कैरियर यही देखने में चला गया है कि कौन किसका क्या चुराया है। अब चलते हैं हम तीसरे कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। नाम है इनका काजल राघवानी जी। ये बेचारी सिंपत्ति लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, कोई तो इनको दे दो, इनको बहुत आवश्यकता है, इनके पास नहीं है, काम नहीं है इनके पास, इनका मार्केट खत्म है। ये बेचारी को स्क्रिप्ट ऐसा दे दिया जा रहा है कि ये जा करके कैफे में अपने मैनेजर से बात कर रही है, इतना दुख दर्द सुना रही है। बताइए, जो मैनेजर इसके साथ हमेशा से रहा है वो इसका कहानी नहीं जानता होगा? वो बेचारा भी सोच रहा होगा बहन कहाँ फंसा दिए हमें, ये कहाँ फंसा दिए, मतलब हद है। अब मैनेजर है तो उसका कहानी नहीं जानता होगा, कोई दूसरा व्यक्ति को उठा करके बैठाओ उसके सामने जो उसका कहानी नहीं जानता होगा, पूरा फील के साथ सुनेगा, उसको सिंपैथी देगा, काम करवाएगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ तो करो। मैनेजर क्या कर सकता है? देखिए, पूरे जो भोजपुरी में जो एक्ट्रेस है, लगभग मतलब ज्यादातर एक्ट्रेस है, इनको लगता है कि मैं जो शब्द बोल रही हूँ मैं सही हूँ, बाकी जो दुनिया में जो सामने लोग है वो गलत है, मेरे साथ वो छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है, सब वही किया है, मैं सब सभी सावित्री हूँ, मुझे बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये पूरा शो में यही प्रूफ करती रहेगी कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। यही पहले शुरू की थी कि चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग और उसका आंसर देंगे, वहीं से ही भोजपुरी बवाल को भोजपुरी बवासीर बना दी शो को पूरा। भोजपुरी बवाल नहीं, भोजपुरी बवासीर हो गया ये पूरा शो। चलिए अब लास्ट में जिसका इंतजार इंतजार था आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे एमएलसी साहब, आदरणीय पावर स्टार टीआरपी किंग पवन सिंह। भाई इनको मैं जब देखता हूँ मैं निशब्द हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं बचता है, इनको मैं बोलूँ क्या। कभी मैं इनको ये सोचता हूँ, मतलब थोड़ा अलग वे में सोचता हूँ तो ये निकल लिए जाते हैं। मतलब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। पहले आप ये बताइए, आप सुबह सुबह उठते हैं, मार लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, ड्राइवर को गरियाते हैं, ये करते हैं, मतलब क्या है? थोड़ा सा भी गुस्सा, इमोशन और उस पर कंट्रोल ही नहीं है आपका। आपको कंट्रोल ही कोई और कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पूरे शो में। उसके बाद सुनिए, बड़े बड़े लोग टेबल, मतलब इनसे एज में बड़े बड़े लोग जिनको ये रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर वो शो में बैठे रह रहे हैं और ये उठ करके भाग जा रहे हैं। बताइए, इतना एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड किस बात का? फिर तो आप एमएलसी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने ना क्या, आप बाई मिस्टेक शायद एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, कोई जनता जाएगा और कहेगा कि मेरा ये काम करवा दीजिए, सबसे पहले कहेंगे हटो। मुझे 10 सेकेंड वाला गुस्सा मत दिलाओ, मैं तो 10 सेकेंड में उठा करके फेंक दूंगा। बताइए, शायद आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपके गुस्सा, आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। गाली देना, ये करना, वो करना, सबसे ज्यादा गाली आपको शायद स्क्रिप्ट में है कि आप अपने मन से दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा गाली आपको आप इसी शो में दे रहे हैं। इस शो को खत्म होने के बाद एक अवार्ड शो होगा, उस अवार्ड शो में आप जाएंगे और कहेंगे, आपको मिलेगा एक, उस अवार्ड शो में मोस्ट गालीज देने वाला पर्सन अवार्ड गोज टू पावर स्टार पवन सिंह। इनको स्क्रिप्ट दिया गया है, उसमें बस एक लाइन दिया गया है, आपको इतना ही बोलना है कि देखो मैं जो हूं सो हूं, मैं बनावटी मुझे पसंद नहीं है। बस हर शो में 2 बार तो यही लाइन सुनने को मिल रहा है। बनावटी नहीं है। आप अगर सही में ये है तो जो इज्जत यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी निकल के दूर चला गया है आपसे, मतलब आपके आपका इज्जत मेरे दिल से निकल के बाहर चल गया है। बनावटी ही ठीक थे, थोड़ा सा जाके मंच पे कह देते जनता मेरी भगवान है, जनता ये है, मैं अपने लोग को ये करता हूँ, वैसे रहता हूँ, वो खत्म है आपका। थोड़ा सा तो इज्जत कीजिए पद का, भोजपुरी के गरिमा का थोड़ा सा तो इज्जत कीजिए। वो लोग तो आए हैं पैसा कमा करके चले जाएंगे, आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ एडिटर को। भाई तुम इसमें से एडिट करते क्या है, कंटेंट निकालते कैसे हो, क्या दिखाना है ये कहाँ से तुमको लगता है, कहाँ से पता चलता है? इन लोगों की हरकत से तुमको कंटेंट तो मिलता नहीं होगा भाई, बात ये सही है। चलिए छोड़िए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना कम ही ठीक है। अब ये सुनिए कि अगर आपको शो पसंद है तो बिल्कुल देखिए, मेरे कहने ना कहने से, मेरे रोज करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आप पवन सिंह मत बनिए कि आपके इमोशन, आपके गुस्सा, आपके मतलब फेवर जो चीज है उसको वो आप नहीं कंट्रोल करें, दूसरा कंट्रोल करे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सच सच एक बात ये बताइएगा कि क्या इस शो में आपको एक भी चीज पसंद है, सही सही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।